नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे। और आज हम कैप्सूल फिलिंग मशीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या फिलिंग करते समय कौन कौन से डिफेक्ट्स ऑब्जर्व होते हैं और उन डिफेक्ट्स का क्या सॉल्यूशन है, क्या रेमेडीज है, वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मशीन पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला है कैप्सूल नॉट एंटरिंग इन मैगजीन। ठीक है, अगर आपके कैप्सूल्स मैगजीन में एंटर नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है, तो बैफल प्लेट सेटिंग करनी है आपको। ठीक है, डैमेज मैगजीन अगर है तो भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो जो भी मैगजीन में डैमेजेस है वो आपको सॉल्व करनी चाहिए। मशीन स्पीड स्लो है तो आपको मशीन स्पीड ऑप्टिमम पे लेनी पड़ेगी, हाई स्पीड करनी पड़ेगी। डैमेज कैप्सूल्स, अगर आपके जो एम्प्टी सेल्स है वो डैमेज कंडीशन में आ रही है तो भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। फॉरेन पार्टिकल्स इन मैगजीन, अगर कैप्सूल के साथ आते समय कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी मैगजीन में अटका हुआ होगा तो आपको ऐसा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। कैप्सूल्स नॉट एंटरिंग इन रेक्टिफायर ब्लॉक, जो कैप्सूल्स है वो रेक्टिफायर ब्लॉक में नहीं जा रहा है तो उसका आंसर है कैप्सूल आपके रप्चर हो सकते हैं। मैगजीन अलाइनमेंट विथ रेक्टिफायर ब्लॉक, तो आपको मैगजीन की अलाइनमेंट रेक्टिफायर ब्लॉक के साथ बराबर करनी पड़ेगी। अलाइनमेंट ऑफ रेक्टिफायर ब्लॉक विथ बुसेस, रेक्टिफायर का मैगजीन के साथ, रेक्टिफायर का बुसेस के साथ भी अलाइनमेंट आपको सही करनी होगी, तब जाके आपको कैप्सूल जो है वो रेक्टिफायर में फंसने से रोक सकते हो, उसको बंद कर सकते हो। लॉस ऑफ कैप्सूल ड्यूरिंग ट्रांसफर, आपका हॉपर में लाके आपने जो डिस्पेंस कैप्सूल है उसको हॉपर में डाल के फिलिंग करने में आपको लॉस आ रहा है तो क्या हो सकता है, हायर वैक्यूम है। ठीक है, तो आपको वैक्यूम जो है वो कम करना पड़ेगा। मिस अलाइनमेंट ऑफ कैप एंड बॉडी बूस्ट, ठीक है, तो उससे क्या लॉसेस ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिस अलाइनमेंट ऑफ कैप्सूल और बॉडी बूस्ट, बॉडी और कैप्सूल के बुशेस की अलाइनमेंट आपको सही करनी होगी। कैप्सूल नॉन सेपरेशन, अगर कैप्सूल का सेपरेशन सही नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, इनसफिशिएंट वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम आपके मशीन पे जो सक्शन करता है, सेपरेट करता है कैप्सूल और बॉडी को, तो वो कम है। और रिक्वायर्ड कितना होता है, तो रिक्वायर्ड होता है 24 इंच HG। ठीक है, लीकेज थ्रू फिल्टर, आपके जो फिल्टर लगे हैं उसमें लीकेज हो सकता है तो वो आपको देखना है। कैप बॉडी बूस्ट मिस अलाइनमेंट, कैप और बॉडी बूस्ट का जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है। वॉर्न आउट बूसेस, आपका जो बूश है वो खराब हो चुके हैं, उसमें से एयर लीकेज हो रही है तो कहां से सक्शन होगा। लॉस ऑफ स्प्रिंग टेंशन एट टॉप साइड, आपके जो बूसेस में स्प्रिंग है उसमें स्प्रिंग टेंशन कम हो गया तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। टारगेट वेट नॉट अचीव, अगला पॉइंट प्रॉब्लम है कि आप फिलिंग कर रहे हो मगर आपका टारगेट वेट अचीव नहीं हो रहा है। तो इनकरेक्ट टारगेट वेट, हो सकता है कि आप गलत सेट कर रहे हो या उतना पॉसिबल ही नहीं है उतना दिया है। विथ सेलेक्टेड कैप्सूल साइज, आपका कैप्सूल साइज के हिसाब से जो वेट दिया है वो आपको चार्ट, जो कैप्सूल साइज का चार्ट होता है उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि कैप्सूल साइज की उतनी कैपेसिटी नहीं है और टारगेट वेट दिया है तो वो आपको चेक करना है। इम्प्रॉपर स्लग फॉर्मेशन, आपका जो स्लग बन रहा है वो स्लग फॉर्मेशन
प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो इंश्योर टैंपिंग ब्लॉक, जो टैंपिंग ब्लॉक का फंक्शन देखना है, उसके ऊपर प्रेशर एडजस्टमेंट होती है वो चेक करनी है। ठीक है, 1 से 5 आर प्लेस्ड एज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डोसिंग डिस्क। ठीक है, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डोजिंग डिस्क, ये भी हो सकता है कि आपका टारगेट वेट नहीं आ रहा है तो आपने जो डोजिंग डिस्क लगाई है वो भी गलत हो सकती है, तो वो भी आपको चेक करना है। सपोर्ट स्प्रिंग ऑफ टैंपिंग पिस्टन क्रैक, जो टैंपिंग पिन है उसमें भी स्प्रिंग रहती है वो भी खराब हुई होगी, क्योंकि आप जैसे प्रेशर दे रहे हो तो प्रेशर देखिए वो स्लग बनाती है, तो वो भी अगर स्प्रिंग खराब हुई होगी तो आपका स्लग बराबर बनेगा नहीं और वो स्लग आपका नेट फील वेट देगा नहीं। इनसफिशिएंट बाइंडिंग, आपका जो पाउडर है, ग्रैनुल्स है, वो इनसफिशिएंट बाइंडिंग है उसमें, इसके कारण भी आपको स्लग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और आपको बराबर नेट फील नहीं आ रहा है। पुअर फ्लो है पाउडर का, ठीक है, तो उस केसेस में आपको हॉपर में फ्लैप यूज करने हैं। फॉर्मेशन स्टिकी है, जो भी आप उसमें फिल कर रहे हो तो वो फॉर्मेशन स्टिकी हो सकता है, उसके कारण भी आपका टारगेट वेट अचीव नहीं हो रहा है, वेट वेरिएशन प्रॉब्लम आ रहा है। तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ डोजिंग डिस्क थिकनेस, डोजिंग डिस्क का थिकनेस का अलग अलग थिकनेस की डोजिंग डिस्क अलग अलग फॉर्मुलेशन के हिसाब से यूज करनी होती है। आपने जो डोजिंग डिस्क ली है हो सकता है कि उसका थिकनेस सही नहीं है या वो उस थिकनेस पे वो टारगेट वेट नहीं अचीव हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी आपको चेक करना है। दूसरी थिकनेस की डोजिंग डिस्क लाके चेक करके लगा के देखनी है। इनकरेक्ट गैप बिटवीन डोजिंग डिस्क एंड सपोर्टिंग पैड, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर गैप अपने डोजिंग डिस्क और सपोर्टिंग पैड में कम रखा तो आपका वेट वेरिएशन आएगा और वो होता है नॉट मोर देन 0.1 mm रखना होता है, स्टैंडर्ड जो है। टैंपिंग पिन एंड बॉडी बुश, ठीक है, टैंपिंग पिन और बॉडी बुश के जो डिस्टेंस है वो भी 0.2 to 0.4 mm का गैप रखना होता है। डोजिंग डिस्क एंड वाइपर ब्लॉक, ठीक है, उसके बीच भी आपको नॉट मोर देन 0.1 mm का गैप रखना होता है। डोजिंग डिस्क एंड बॉडी बुश 0.8 से 1 mm का 0.8 से 1 mm का गैप आपको उसमें रखना है। लॉकिंग लेंथ वेरिएशन, जो लॉकिंग लेंथ होती है कैप्सूल की उसमें आपको वेरिएशन आ रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है रीजन, एक्सेस जॉइन लेंथ, ठीक है, जो कैप्सूल की एक्सेस जो जॉइन है वो लेंथ ज्यादा होने के कारण लॉक लेंथ वेरिएशन भी आ सकता है। इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ क्लोजिंग पैड और गैप बिटवीन क्लोजिंग पैड यूनिट और रबर सीट ऑफ कैप्सूल, तो इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ क्लोजिंग प्लेट जो होती है उसकी सेटिंग आपकी सही नहीं है, इसके कारण भी लॉकिंग लेंथ सही से, मतलब कि प्रेशर दे नहीं पा रहा है तो कैप्सूल उतनी लॉकिंग लेंथ पे पैक नहीं हो रही है, फिक्स नहीं हो रही है। और गैप बिटवीन क्लोजिंग पैड यूनिट जो रबर सीट होती है उसका, वो भी आपको चेक करना है, तो वो होता है 0.5 to 0.8 mm का। तो वो अगर क्लोजिंग पैड के क्लोजिंग प्लेट होती है उसके ऊपर भी रबर की सीट होती है, वो भी अगर वेयर आउट हुई तो तब भी आपको लॉकिंग लेंथ वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। डैमेज ऑफ रबर सीट ऑफ क्लोजिंग प्लेट, ठीक है, अगर खराब हुई है तो आपको नई लगानी पड़ेगी, रिप्लेस करना पड़ेगा। इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ क्लोजिंग प्लेट, क्लोजिंग प्लेट की सेटिंग भी अगर सही नहीं है तो फ्लैप शुड बी पैरेलल टू कैप्सूल बूस्ट लॉक प्लेट, तो वो भी आपको क्लोजिंग प्लेट की सेटिंग भी जो स्क्रू दिए होते हैं उसको एडजस्ट करके आपको क्लोजिंग प्लेट की सेटिंग भी सही करवानी होती है। डेंटिंग, डेंटिंग कैप्सूल में आ रहा है, एक्सेस क्लोजिंग, आपने क्लोजिंग पैड जो है उसको ज़्यादा टाइट किया है, लॉक लेंथ एक्स्ट्रा है, ठीक है, यूज करेक्ट साइज डिस्क
मिस अलाइनमेंट ऑफ कैप और बॉडी बुश। ये भी हो सकता है कि कैप और बॉडी बुश जो है उनका मिस अलाइनमेंट है, तो वो आपको सभी सेटिंग चेक करना है। टेलीस्कोपिक प्रॉब्लम आ रहा है, टेलीस्कोपिक आ रहा है तो मिस अलाइनमेंट ऑफ कैप और बॉडी बुश सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैप और बॉडी बुश का मिस अलाइनमेंट हो सकता है। क्लोजिंग पिन नॉट इन सेंटर ऑफ बॉडी, इफ बेंड रिप्लेस बुशेस। अगर आपका बुशेस खराब है तो आपको बुशेस रिप्लेस करना है। डैमेज रबर सीट ऑफ क्लोजिंग पैड देन रिप्लेस। आपको आपका जो क्लोजिंग पैड का रबर सीट है वो खराब मिला तो आपको उसको रिप्लेस कर देना है। तो दोस्तों ये थे कैप्सूल फिलिंग मशीन पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन और उनके ऊपर रेमेडीज सॉल्यूशंस क्या थे। अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो मुझे बेहिचक बिंदास आप कमेंट कर देना। हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, 2025 में हमारे सब्सक्राइबर फैमिली 100K बढ़ाने का अपना एम है, तो भाई को नाराज मत करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।